मुक्ति का किसी से भी कोई संबंध नहीं है और हम समझते हैं कि है। हम समझते हैं कि मुक्ति सापेक्ष है, कर्म के सापेक्ष है। तो कर्मों के माध्यम से मुक्ति पाई जा सकती है। तो मुक्ति पानी हो तो फिर कर्म, तो फिर कर्म योग। तो उस कर्म योग का हवाला दिया जा सकता है कि जो गीता में है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मुक्ति निर्भर है, निर्भर करती है। मुक्ति को भी फिर निर्भरता चाहिए। तो फिर मुक्ति के लिए भी कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस। मुक्ति के लिए भी कोई नींव होनी चाहिए, क्योंकि नींव होगी तो ही इमारत मुक्ति की खड़ी हो सकती है। नहीं तो मुक्ति की इमारत सारी की सारी गिर जाएगी। तो हमारी ऐसी सोच कि मुक्ति पाई जा सकती है दान पुण्य से, मुक्ति पाई जा सकती है ज्ञान से, मुक्ति को अगर पाना हो तो कर्म से, जप तप से। तो यह तो ऐसा हुआ कि मुक्ति को भी गर्भ की आवश्यकता है। कोई गर्भ होना चाहिए ज्ञान ध्यान का, तो ही मुक्ति जन्म ले सकती है। विधि विधान होने चाहिए, क्योंकि मुक्ति को गर्भ से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए भी विधि विधान होने चाहिए। कोई विशेषज्ञ होना चाहिए या कोई विशेषज्ञ होनी चाहिए। ऐसी ही विशेषज्ञ कि जैसे कि कोई नर्स होती है कि शिशु गर्भ से ठीक ठीक स्थिति में बाहर निकल सके। तो सुना तो यहां तक जाता है कि मरते वक्त बस नाम निकल जाए, होठ फड़फड़ा जाए, होठ नाम ले लें तो भी मुक्ति हो जाती है। कुछ बात समझ में नहीं आती। ये कैसी बातें हैं, कैसी अनर्गल बातें, कैसी उल्टी बातें। यह तो ऐसा हुआ कि कोई सीधी सीधी बात हो उसको भी उलट दो। ऐसे उलट दो कि जैसे कि चमगादड़ उल्टी उल्टी रहती है। पेड़ों के ऊपर वीरान खंडरों में जैसे चमगादड़ के पास उसकी कोई सहेली आई, ये सोच कर कि देखें कि कैसी मेजबानी होती है, मेजबानी का क्या मजा होता है, कैसी मेहमान नवाजी होती है। तो सहेली तो आ गई, तो चमगादड़ तो छत पर उल्टी टंगी थी। तो छत पर टंगे टंगे उसने स्वागत में बोला कि आ जाओ।
तुम भी आ जाओ मेरे पास और उल्टी लटक जाओ। तो ऐसे ही यह भी उल्टी बात, यह भी पलटी बात, यह भी उलट पुलट की बात। मुक्ति के बाद यदि कर्म जीवन से बाहर निकले तो वह कर्म अपने फल से मुक्त होगा ही। फिर तो कर्म को अपने फल से मुक्त होना चाहिए। क्यों मुक्त होना चाहिए? क्योंकि मुक्ति के बाद का कर्म है, मुक्ति से पहले का कर्म नहीं। मुक्ति से पहले का कर्म कहाँ मुक्त होता है? तो कर्म तो वही मुक्त होता है जो मुक्ति के बाद का होता है। तो मुक्ति प्राथमिक है और कर्म द्वितीयक, सेकेंडरी। तो कर्म प्राथमिक नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि कर्म प्राथमिक है। बिल्कुल भी नहीं कि कर्म को पहले रखो और मुक्ति को बाद में। और ध्यान रखना कि कर्म को पहले रखोगे तो फल आवश्यक रूप से उपस्थित होगा। फिर तो फल जो कर्म है उसके साथ जुड़ ही जाएगा। फिर तुम जो कर्मों के परिणाम हैं तो उन्हें जो कर्म है उनसे अलग नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे? फिर तुम कितना ही पढ़ो, कितना ही बोलो, कितना ही सुनो कि बिना फल की इच्छा के सारे कर्म होने चाहिए, फल की इच्छा ना करो। मगर ऐसा होता नहीं है। तुम झांक कर देखना जीवन में, अपने ही जीवन में झांकना। तो अपने ही जीवन में, किसी और के जीवन में नहीं कि किसी और के जीवन में झांक लो। अपने जीवन में तो एक भी कर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने फल से मुक्त हो या परिणाम से मुक्त हो। तो ऐसा कर्म अपने परिणाम से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो फल की इच्छा तो रहेगी ही रहेगी। तो ऐसा होगा कि पाप का फल नहीं होगा तो पुण्य का होगा, मगर होगा जरूर। नरक की इच्छा नहीं होगी तो स्वर्ग की इच्छा होगी। स्वर्ग का फल खाने की इच्छा होगी, मगर इच्छा होगी जरूर। ठीक ऐसे ही ये मुक्ति के पहले की बातें हैं, मगर मुक्ति के बाद यदि श्रद्धा निकले तो मूल्यवान है। मुक्ति के बाद यदि विश्वास निकले तो उसका मूल्य है। और याद रखना कि ठीक ठीक श्रद्धा और विश्वास वही होते हैं कि जो मुक्ति से उत्पन्न होते हैं, जो मुक्ति से निकलते हैं। वे ही श्रद्धा और विश्वास बहुमूल्य होते हैं, वे ही अनमोल हैं। तो मुक्ति गर्भ है कि जिससे कि ये सारे के सारे दैवीय गुण
बाहर निकलते हैं। याद रखना, दैवीय गुण, और दैवीय गुणों से मेरा तात्पर्य ऐसा है कि ये मानवीय गुण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मानवीय गुण तो कुछ और होते हैं। ये मानवीय गुणों से बहुत बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर। मानवीय गुण तो ऐसे हैं कि जैसे कि धरती, और दैवीय गुण ऐसे हैं कि जैसे कि आकाश। तो मुक्ति से पहले का जो विश्वास होता है, मुक्ति से पहले की जो श्रद्धा होती है, बड़ी कांपती है, बड़ी कपकपाती है, बड़ी कंपित है, बड़ी शंकित है, थरथराई सी है। तो ही तो फिर अपने विश्वास पर अविश्वास है, तो ही अपनी श्रद्धा संदेहग्रस्त लगती है, तो ही तो दयानंद सरस्वती शंकित हैं, आर्य समाज के संस्थापक, कि बचपन में शिवरात्रि पर मंदिर में हैं, रात में चूहों को देखा और चूहों को देखकर शंका हो गई, अपने ही विश्वास पर संदेह हो गया। मगर हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं? हम तो ऐसे करते हैं कि मुक्ति को सबसे अंत में लेते हैं, सबसे आखिर में। तो हम मुक्ति को अपने से तो मुक्ति को अपने से हम बहुत दूर दूर कर लेते हैं, बहुत दूर, इतनी दूर कि जीवन से दूर दूर। तो तुम कहते बोलते नहीं सुनते हो कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा सुनने को मिलता है कि यह मुक्त हो गया। तो मृत्यु का नाम मुक्ति हो गया, मृत्यु का नाम मुक्ति रख दिया। अब तुम कोई भी नाम रखो, मुक्ति रखो, स्वर्गवासी रखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने वाला तो गया। मगर जानते हो, जो ऐसा बोलता है कि मुक्त हो गया, स्वर्गवासी हो गया, वह अपने संबंध में बोलता है, वह अपने को सांत्वना देता है कि तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, तुम वैसे ही रहो जैसे थे। वह इसलिए कि यह मृत्यु नहीं है, यह तो मुक्ति है। मृत्यु का अर्थ मुक्ति है। तो इसका अर्थ तो मौत तो बड़ी अच्छी है कि इधर मरो और उधर स्वर्ग की सीढ़ियां बिल्कुल तैयार हैं कि चढ़ जाओ स्वर्ग की सीढ़ियों पर और स्वर्ग जाकर रहो, तो फिर स्वर्ग के वासी बन जाओ, स्वर्गवासी। तो ठीक ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान भी ठीक ऐसे ऐसे है। ज्ञान से भी मुक्ति मिल जाती है, और ज्ञान भी ऐसा कि स्मृतियों का,
तुमने सुना नहीं लोग बागों से कि उनकी स्मृतियाँ इतनी इतनी सघनीभूत हो गई हैं, वो इतना पढ़ते हैं कि जैसे कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें 2 का टेबल याद होता है, वैसे ही उन्हें भी वे भी ऐसे ही ज्ञानी हैं कि कौन सी पुस्तक और उसकी पृष्ठ संख्या क्या है, उसका क्रमांक क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका कौन सा पेज है, कौन सा वाक्य है, सब कुछ याद है। तो ज्ञान तो है। ज्ञान इसलिए कि इसे ही ज्ञान कहते हो तो ज्ञान सही, मगर यह मुक्ति नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि